हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो ईश्वर के साथ है, ईश्वर की संगति में है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वह सबसे धनी है। जो ईश्वर से दूर आत्मा की अज्ञानता में, प्रज्ञा के तिरस्कार में जी रहा है, बेहोशी का जीवन, ये सबसे बड़ी बीमारी है। 13वां सामान्य रविवार 30 जून 2024। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 13 से 15, अध्याय 2 पद संख्याएं 23 और 24। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 7 से 9 तथा 13 से 15 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 43 तक। जिसे हम जीवन कहते हैं वह मृत्यु से घिरा हुआ है। जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं, हमारा स्वास्थ्य बीमारी से घिरी हुई है। बीमारी से और मृत्यु से पार जाने का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? आज के सुसमाचार पर हम चिंतन करें कि ईश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है, उद्गम है। पिछले रविवार को नौका में सवार शिष्यों ने एक सवाल पूछा था, जब ईसा ने समुंदर को शांत किया था कि आखिर यह कौन है जिसकी बातें समुंदर और प्रकृति भी मानती हैं। ये उसी से उठी हुई अगली बातों को स्पष्ट करता है। समुद्र की लहरों को शांत करते हुए उन्होंने अपना विराट रूप, असली रूप, दिव्य रूप दिखाया था। आज के सुसमाचार में ईसा के चंगाई दाता के रूप को हम देख पाएंगे। 12 साल से एक रक्तस्राव पीड़ित महिला, जो कष्ट से पीड़ित थी, जिसका सारा धन डॉक्टरों की फीस भरने में ख़त्म हो गया था और उसकी इलाज रुक गई थी, और उस महिला की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। असहाय दर्द झेलते हुए सारा धन खर्च करके वह अपने जीवन के निराश स्थिति में आई थी। उसे सबने छोड़ा होगा। ऐसी स्थिति बनी तब उसे मुक्तिदाता, चंगाईदाता ईसा के बारे में पता चला। तब उसने अपनी हिम्मत जुटाकर भीड़ और समुदाय में घिरे हुए ईसा की खोज में निकल पड़ी। ये महिला विश्वास की सबसे धनी महिला थी। भीड़ में ईसा के पीछे जाकर भीड़ को चीरते हुए उन्होंने ईसा को स्पर्श कर दिया, इस विश्वास से कि मैं छू लूं और ठीक हो जाऊंगी। कई बार ईश्वर हमारे जीवन को भरने के लिए, हमारे हृदय को भरने के लिए हमारे हाथों को खाली करते हैं। कई बार हमारा स्वास्थ्य गिरता है, धन छीन जाता है, व्यवसाय का नुकसान होता है, कई सारी चीज़ें घटती हैं। हम इस बात पर ध्यान दें कि कहीं ईश्वर हमारे हृदय भरने के लिए हमारा हाथ खाली तो नहीं कर रहा है। हम दुख में, बीमारी में हिम्मत न हारें, विश्वास में जिएं, ईश्वर से जुड़े रहें, और ईश्वर जो जीवन का स्रोत है वही हमारे लिए सहायक है। मृत्यु हमें निराश कर सकती है, जैसे जैरुस की बेटी के गुजरते ही सभी रोने लगे थे। ईसा ने जैरुस की बेटी को जीवन दान दिया, फिर अपने उस विराट रूप को
प्रकट किया, जो जीवन दाता का रूप है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 25 और 40 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि ईसा पुनरुत्थान और जीवन है। जो उसमें विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ कहता है कि मनुष्य मरने के लिए नहीं, मनुष्य अमरता के लिए बना है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम मरने के लिए नहीं, हम अमरता के लिए बने हैं। और अमरता का अनुभव आत्मा का अनुभव है। अमरता का अनुभव चेतना का अनुभव है। हम ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। अमरता हमारी मंजिल है। मुक्ति पाना हमारा लक्ष्य है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि ईसा धनी थे किंतु हमारे लिए निर्धन बने। निर्धन बनने का मतलब है शरीर धारण करना, शरीर में जन्म लेना, इस दुनिया में आना। ईसा की निर्धनता थी, लेकिन आज्ञा पालन द्वारा पिता ईश्वर की मर्जी पूरी करके वे वहीं पहुंच गए जहां से आए थे। हमारी यात्रा भी वहीं तक की है। इस दुनिया में रहते हुए हम ईश्वर पर नज़र लगाएं, ईसा के नज़दीक रहें, उनको स्पर्श करें। उनकी शिक्षा, संस्कार, ये सभी हमारे स्पर्श करने के माध्यम हैं। उस नारी की तरह जो असहाय थी, हम प्रभु के नज़दीक आएं, उनके दिव्य वचनों को सुनें, मौन होकर प्रार्थना करें। इस दुनिया में हम असहाय हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, हम स्वयं, हमारे परिवार, हमारे लोग, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम अवश्य विश्वास में, मुक्ति में, अमरता में धनी बनेंगे। आमीन।